Guys, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट में आज मैं जाऊंगा। मैं शायद अपने वालों की ही बुराई करूं, बट जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, हमें स्वविचार करने की भी आवश्यकता है। हमें खुद में सोचने की भी ज़रूरत है कि हमारी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आज दिक्कतें हो रही हैं। आज मैं फोकस करना चाहूँगा जो हमारे पेजेस हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे लोगों के। यार यू गाइज प्राइमरली यू गाइज आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। आपकी वजह से बहुत सारा ऐसा सेक्टर है, बहुत सारा ऐसा बच्चा है होम्योपैथिक में जो कि लगातार अट्रैक्ट हो रहा है होम्योपैथी की तरफ। भले ही वो फर्स्ट ईयर में आया हो, उसको लग रहा हो कि उसको कुछ और करना है, उसको कुछ और देखना चाहिए था, बट आप लोगों की वजह से वो इस पैथी में आज टिका हुआ है, वो आज इधर उधर भटक नहीं रहा है। बट वहीं साथ में ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि पेजेस के साथ यार एक बहुत बड़ी फॉल्ट, एक बहुत बड़ा इशू मैंने देखा कि पेजेस कहीं ना कहीं बायस होते हैं। कुछ पेजेस होते हैं वो स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल की आइडियोलॉजी को वो आगे कन्वे कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर कंटेंट को ही वो आगे कन्वे कर रहे होते हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। देखिए, अगर एक व्यक्ति के 8, 10, 15 हज़ार फॉलोअर्स हैं और वो एक पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं और उसी को लोगों को बताते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है और वो इस तरीके के पेजेस फॉलो कर ही लेता है, आम बात है इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो उसका माइंड एक पॉइंट पे आके सेटल डाउन कर जाता है कि हमारी ये थिंकिंग है। वो ग्रू नहीं कर पाता उसके आगे, वो अपने हिसाब से 10 एस्पेक्ट्स नहीं देख पाता है। जहाँ पे उसको लगता है कि हम उस चीज़ पे एडमेंट हो गए, उसके लिए उसके बाहर की दुनिया जो है, उस एस्पेक्ट के बाहर की दुनिया जो है ख़त्म हो जाती है। जैसे एक पेज है, मान लीजिए मैं एक पेज फॉलो करता हूँ जो कि एक पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ चलता है। मैंने उसको फर्स्ट ईयर से फॉलो किया और मैं फर्स्ट ईयर से पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट में ही चला गया। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी थिंकिंग बिल्कुल फिक्स हो गई। मैं पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरफ ही चला गया। अब मैं ना मियाज़मेटिक सोचूंगा, ना मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट सोचूंगा, मैं फिक्स हो गया। ये बहुत बड़ी एक फॉल्ट होती है। शायद हमें हैनिमन सर की जितनी भी राइटिंग्स हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि हमें प्रेजुडिस नहीं होना है, हमें प्री जजमेंटल नहीं होना है। और ये शायद जो हमारे स्कूल्स हैं या जो हमारे पेजेस इस तरीके के हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, ये हमें शायद कहीं ना कहीं वो प्री जजमेंटल या प्रेजुडिस बना देते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा उन चीज़ों को देखने लगते हैं, इतना ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं कि हमारा माइंड फिक्स हो जाता है। इट्स लाइक बंदी अगर रो रही है तो वो पल्सिटिला है, हम उसके आगे सोचना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट वी शुड थिंक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स। आज एक सिनारियो ऐसा आ चुका है कि हमें साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ रहा है, वरना लोग आपको पीछे खींचना शुरू कर देंगे, लोग आप पे क्लेम्स करना शुरू कर देंगे। आप बहुत ही साइंटिफिक पैथी हो, आप अपने आप को पढ़िए, आप अपने आप को समझिए, आप बहुत ही साइंटिफिक हैं। आप अपने साइंस को, अपने लीगल एस्पेक्ट्स को आप लोगों के सामने लाइए। आप लोगों को ये बताइए कि उनके क्या क्या लीगल राइट्स हैं, एक होम्योपैथिक फिजिशियन के क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करके मैनेज कर सकता है। मैंने देखा, हम एफएमटी पढ़ते ज़रूर हैं, बट एफएमटी का हम लीगल सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं पढ़ते हैं। आप लोग इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं सोसाइटी में, आप इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, आप इन एस्पेक्ट्स को समझा सकते हैं। आप ये सारी बंदिशें जो हमेशा से हम एक होम्योपैथिक फिजिशियन के ऊपर रही हैं, आप ये तोड़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग एकजुट हों, आप लोग एक दूसरे का साथ दें, और अपने इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको आप इन्फ्लुएंसर्स होते हुए उनको, अपने जो इन्फ्लुएंस जिनको आप कर रहे हो उनको आप स्ट्रॉन्ग करिए, उनको आप हेड स्ट्रॉन्ग करिए अपनी पैथी की तरफ, अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाइए और उनको भी ये मौका दीजिए कि वो खुद को रिकग्नाइज़ करवा सकें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, जय हिंद।